नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद मेरे हेलो लक्ष्य चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं जाता, आतताई छोड़ा नहीं जाता, तो मैं क्या करूं? भगवान बोले मैंने तो देखो जो कहना था सो कह दिया, शास्त्र की बात, अब तुम निर्णय लो, तुम्हें क्या करना। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला समझ गए। क्या समझ गए? अर्जुन समझ गए अभी अभी महाभारत के युद्ध में भगवान ने हमको गीता का ज्ञान दिया था, गीता सुनाई थी, और गीता में कहा था संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादितिरुच्यते। कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्ति हो, अगर भरे समाज में लोगों के सामने अगर उसका अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए वह अपमान भी मृत्यु से भी भयानक हो जाता है। अपमान भी उसके लिए मृत्यु से भी भयानक, बल्कि शरीर से अगर किसी की मृत्यु होवे तो पीड़ा एक बार होती है, परंतु शरीर जीवित है, अपमान समाज के सामने तुमने कर दिया तो जितनी बार उस बात को वो याद करेगा उतनी मौत मरता है, वो और कठिन हो जाता है। अर्जुन ने कहा ये बढ़िया है, ब्राह्मण का चित्र वध नहीं करना चाहिए, दैहिक वध नहीं करना चाहिए, दैहिक वध नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं, तो ठीक है अपमान कर दे। अर्जुन ने तुरंत बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि थी उस मणि का हरण कर लिया, और मणि का हरण करने के बाद उसके आधे केशों को साफ करके शिविर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को ये अपमान सहन नहीं हुआ, और अर्जुन ने भगवान की भी वचन की रक्षा करी, अपनी प्रतिज्ञा की भी रक्षा करी, द्रौपदी की भी बात रखी, सब रख लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अश्वत्थामा तो चला गया, परंतु मन में सोचने लगा मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, इसका बदला तो मैं लूंगा। 5 पुत्र तो मैंने पांडवों के मार ही दिए, एक और आशा बची है जहां से इनका वंश चल सकता है। कहां से? अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बालक है। ये पुरुवंश, ये पांडव वंश समाप्त होने वाला है अगर उत्तरा का गर्भ और समाप्त हो जाए तो। अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। इधर भगवान समस्त पांडवों से, माता कुंती से आशीर्वाद लेकर के विदाई मांग रहे थे। बुआ जी अब हमको आज्ञा दो, इतने दिन हो गए अपने घर से आए, द्वारकावासी हमारा इंतजार कर रहे हैं, अब हम चलें। पांडव ना चाहते हुए भी भगवान को विदा कर रहे थे। द्वारकानाथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे, सब लोग स्वागत में विदाई देने के लिए खड़े थे। इधर ब्रह्मास्त्र आया उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा ने जैसे ही देखा कि यह बाण मेरी ओर चला आ रहा है, निश्चित रूप से ये मुझे और मेरे गर्भ को भस्म कर देगा, रक्षा कौन करे? दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाही माम प्रभु रक्षा कर। भगवान ने देखा ये मुझे दंडवत करके रक्षा की गुहार कौन कर रहा है? ये कौन चिल्ला रहा है पाही पाही? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाही माम, आप हमारी रक्षा करें,
आपके अतिरिक्त हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करने वाला कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। न अन्यम पश्ये, कोई नहीं दिखाई पड़ता। त्वद अभयम, केवल आप ही मुझे अभय दे सकते हैं। हे जगतपते, हे जगत के रक्षक, अगर जगत के रक्षक हैं तो मुझे उत्तरा की रक्षा। भगवान ने देखा, ओहो ये तो पांडवों की कुलवधू उत्तरा है। देवी क्या बात है, ऐसी डरी क्यों हो? उत्तरा ने सारी बात बताई। सरकार, ये जो बाण आ रहा है ब्रह्मास्त्र, निश्चित रूप से ये मार देगा। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, अगर ये नष्ट हो गया तो निश्चित रूप से ये पांडव वंश भी नष्ट हो जाएगा। और मैं जानती हूं इस पांडव वंश के रक्षक आप हैं। इतनी मेहनत करके आपने इस वंश की रक्षा करी है कि आज इस वंश को आप समाप्त करवा दें, रक्षा करें। भगवान बोले, मां भीष्म, डरो मत। देवी बिल्कुल मत डरो। वृतना कह करके सबके देखते देखते द्वारकानाथ ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया। कितना सा रूप बनाया? अंगूठे के बराबर। चतुर्भुज रूप धारण करके अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तटतवास समच्युतम। अच्युत ने अंगूठे के बराबर रूप बना करके तुरंत उत्तरा भगवती के गर्भ में प्रवेश किया और अश्वत्थामा के द्वारा आ रहे उस ब्रह्मास्त्र को अपने दिव्य तेज के द्वारा शांत किया और शांत करके पुनः भगवान बाहर रक्षा कर ली उस बालक की। अभी वह बालक गर्भ में ही है, बाहर नहीं निकला है। जन्म जन्मांतर जन्म लेने के बाद, संसार में आने के बाद, कथा प्रवचन सत्संग करने के बाद, संतों के समझाने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। सौभाग्य देखो इस बालक का, अभी जन्म लिया ही नहीं, संसार में आया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, संतों ने समझाया नहीं, किसी ने उपदेश दिया नहीं, माँ के पेट में है, मलमूत्र में लिपटा है और साक्षात ठाकुर जी रक्षा करने के लिए अंदर आ गए। चतुर्भुज रूप धारण करके मंद मंद मुस्कुरा करके दर्शन दे रहे हैं और बालक अंदर ही अंदर दर्शन कर रहा है। ये भागवत के श्रोता की विशेषता। इसलिए परम पवित्र और पात्र परीक्षित, ये भागवत के मुख्य श्रोता की परीक्षा। भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव जी। भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित जी। और भागवत के ये मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे ही हैं। सुखदेव जी भी अपनी मां के गर्भ में रहे कितने साल तक? 12 साल तक। वेद व्यास जी रोज कहते, बेटा बाहर आओ, बाहर आओ, तुम मां के पेट में हो, तुम्हारी मां को कितनी पीड़ा होती है, कैसे बेटा हो, अपनी मां को कष्ट दोगे, बाहर आओ। सुखदेव जी अंदर से ही आवाज लगा करके कहते, पिताजी आ तो जाऊं, परंतु बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। बाहर आते ही माया बड़ी विचित्र है। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय नचाय, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी। महाराज सुखदेव जी ने कहा, बाहर आते ही माया पकड़ लेगी, बड़ी खतरनाक है।
माया सबको पकड़े बैठी है, इसलिए आज का हर आदमी मायावी है। बोलो राधे राधे। सब मायावी है, सबके अंदर एक अद्भुत ही माया भरी पड़ी है। और प्रभु, हे पिताजी, मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो बोले बेटा आओगे कब? सुखदेव जी बोले अगर भगवान प्रकट होकर के मुझे वचन दे दें कि बेटा तुम आ जाओ, मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, छुएगी भी नहीं, देखेगी भी नहीं, तो मैं आ जाऊं। तो वेद व्यास जी ने, वो भी भगवान के अवतार ही थे, ठाकुर जी का ध्यान करके प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही कृपा करो, ये बालक तो ऐसे बाहर आएगा नहीं। तब साक्षात नारायण ने शुकाचार्य जी को गर्भ के अंदर प्रकट होकर के दर्शन दिए और हाथ फेर करके कहा, बालक तुम निश्चिंत होकर के बाहर आओ, माया मेरी है, तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता भी ऐसे हैं जो संसार में अभी बाहर प्रकट नहीं हुए, पहले ही नारायण दर्शन देंगे। और भागवत के श्रोता भी ऐसे हैं जो माँ के गर्भ में हैं और पहले ही भगवान दर्शन दे करके चले गए। इसलिए सुख परीक्षित संवाद सबसे उत्तम संवाद। महाराज परीक्षित ने अपनी नन्ही नन्ही आंखों से ठाकुर जी का दर्शन किया। वो चित्त जितना पवित्र होता है, ठाकुर जी उतनी जल्दी ही उस पवित्र चित्त में चिपक जाते हैं। बात समझिएगा। दर्पण जितना साफ होता है उसमें चित्र, अपना मुख उतना ही साफ दिखता है। वो दर्पण जितना गंदा होता है उसमें चित्र उतना ही धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसे ही हमारा ये जो चित्त है ये दर्पण की तरह है। महाप्रभु श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। यह चित्त दर्पण है, शीशा है। अब इसमें माया की इतनी गंदगी हमने लगा रखी है कि वो पूरा गंदा हो रहा है। इसलिए आंख बंद जब करते हैं तो ठाकुर जी नहीं दिखते, उनकी छवि नहीं दिखती, अपना स्वरूप नहीं दिखता, आत्मा स्वरूप, वो गंदगी दिखती है। बताओ दिखती है कि नहीं? गंदगी क्या है? माया की। आंख बंद करी तो भाई संसार घूमता है। कोई मित्र याद आएंगे, कोई सखी याद आएगी, कोई घर याद आएगा, कोई दुकान याद आएगा, कुछ ना कुछ दुनिया भर की बातें वही सब याद आएगी, क्योंकि वही गंदगी भरी पड़ी। वो चित्त जितना शुद्ध होता है उतना ही गंदगी याद नहीं आएगी। आत्मा और परमात्मा अपने इष्ट ठाकुर जी ही स्मरण आते हैं। ये चित्त की शुद्धि। तो अभी परीक्षित तो संसार में आए नहीं, माया की गंदगी लगी नहीं, चित्त एकदम शुद्ध था और उस शुद्ध चित्त में ठाकुर जी का दर्शन किया, सो वो छवि बस गई, तुरंत बस गई। भगवान का दर्शन आप करिए, परंतु जिनका चित्त जितनी मात्रा में शुद्ध होता है उतनी ही मात्रा में भगवान का दर्शन उनको विशेष रूप से दिखता है। वो चित्त जितनी मात्रा में गंदा होता है उतनी मात्रा में दर्शन का लाभ पूर्ण रूपेण उसको नहीं मिलता है। महाराज भगवान रक्षा करके बाहर आए। जब रक्षा करके ठाकुर जी बाहर आए तो भगवान ने उत्तरा के सामने आकर के कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा अब किस वाणी को बोल करके भगवान के धन्यवाद को कहे, कैसे कहे? मूक वाणी में ही भगवान का धन्यवाद ज्ञापन किया। भगवान पुनः रथ की ध्वजा को पकड़ करके रथ में चढ़ने लगे। माता कुंती बगल में खड़ी थी, जो भगवान की रिश्ते में बुआ लगती थी, वसुदेव जी की बहन थी। उन्होंने देखा कि मेरे वंश बीज की रक्षा करी है अभी अभी ठाकुर जी ने, और कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा, और द्वारकानाथ जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, माता कुंती ने आकर के तुरंत ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ जी उल्टी परंपरा काहे को बहा रही है? भतीजा बुआ के चरणों में प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं करती।
अरे आप बनी हैं, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप उल्टा मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? माता कुंती ने कहा, प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए। भगवान बोले, क्यों, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही क्या? बोले, नहीं, अच्छी तो बहुत लगती है, पर अब की आपकी वाणी में माया भरी पड़ी है। आप जब बोलते हो ना तो बोली नहीं निकलती, आप माया चला देते हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है, थोड़ा शांत हो। और मेरे मन में जो भाव है वो कह लेने दीजिए। भगवान बोले, तो ठीक है, कहिए। माता कुंती ने प्रार्थना की। 26 श्लोकों में माता कुंती ने प्रार्थना की। बड़ी प्यारी स्तुति है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये।